स्वागत है आप सभी का हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य से जुड़े टॉपिक आदिकाल पर दूसरा सेशन करने जा रहे हैं। इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। खासकर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नेट वालों के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार है। हर क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस इतनी भर है कि क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, तो बने रहें मेरे साथ। आज है साथियों क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य का आदिकाल पार्ट है साथियों। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसमें रखा है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ये इनमें से किसका कथन है? अपने को कथन ढूंढना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा, डी बच्चन सिंह। इसमें कौन सा विकल्प है वो सही है? तो साथियों इसमें जो है ये कथन कहा है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ये कथन है, ये रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय ये स्थापना किसकी है? पृथ्वीराज रासो के बारे में ये किसने कहा है? तो ये एक क्वेश्चन तो ये कि ये किस ग्रंथ के बारे में कहा है, तो ये पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के लिए कहा है तो ये किसने कहा है? तो ये अपने को देखना है। पहला है कविराज श्यामल दास, दूसरा है देवी प्रसाद, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है मिश्र बंधु। तो इसमें जो अपना सही उत्तर होगा साथियों वो है सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल की ये परिभाषा है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। ये कथन किसका है? ए श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी गौरी शंकर हीरानंद ओझा, डी दशरथ शर्मा। तो ये किसने कहा? तो ये कहा साथियों इसमें जो अपना सही आंसर है वो होगा तीसरे में ए श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा? श्याम सुंदर दास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस ग्रंथ में श्रृंगार साथियों ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, श्रृंगार ऐसे भी लिखा जाता है। श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की ये मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में? यहाँ पे ग्रंथ पूछ लिया, कहा किसने, ये परिभाषा किसकी है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल की। और ये किस ग्रंथ के लिए कहा है? तो देखें, ए पृथ्वीराज रासो, बी खुमान रासो, सी विजयपाल रासो और डी बीसल देव रासो। तो ये किसके लिए कहा गया है? तो ये साथियों जो 20 है इसमें डी ऑप्शन है, ये अपना बिल्कुल सही है। ये बीसल देव रासो के लिए कहा गया है। और बीसल देव लिखा किसने था? एक बार मैंने बताया था, ऐसे याद कर लें ट्रिक से, 20 नर। तो 20 नर से क्या हो जाएगा? नरपति नालय। 20 नर से क्या हो जाएगा? नरपति नालय। ठीक है, अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये उक्ति किसके विषय में है? तो एक तो ये साथियों कि क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है। ये परिभाषा देके आपसे पूछ सकता है कि ये कथन किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन ये किस विषय में है या किस ग्रंथ के विषय में कहा है या किसके बारे में कहा है, तो ये अपने को देखना है, या किस व्यक्ति के लिए कहा है, तो ये अपने को देखना है 5 में। तो पहले है सरहप्पा, दूसरा है गोरखनाथ, तीसरा है रामानंद और चौथा है तुलसीदास। तो ये कहा है साथियों, ये बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। गोरखनाथ के लिए ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? ए पदावली, बी कृतिलिता और सी कृति पताका, डी पुरुष परीक्षा। तो ये चारों, एक तो ये ध्यान रखना है कि चारों ही जो ये
चारों ही जो रचना हैं वो विद्यापति की हैं। और इसमें सही ऑप्शन है वो साथियों मैथिल कोकिल है, वो कहलाए पदावली। पदावली रचना के आधार पे ही विद्यापति हैं, वो क्या कहलाए, मैथिल कोकिल कहलाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। तो ये कौन सा साहित्य में ये चीज़ कही गई है? तो देखें, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य में, तीसरा है नाथ साहित्य और चौथा है लौकिक साहित्य। तो साथियों जो ये बात कही गई है वो सिद्ध साहित्य में कही गई है कि सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया। इसमें पंचमकार भी हैं साथियों, पंचमकार। तो ये जो है ये सिद्ध साहित्य होगा इसमें आंसर अपना सही। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। उपयुक्त कथन है, ये कथन किसका है और किसके बारे में, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो ये विद्यापति के लिए है। और किसने कहा ये कथन है किसका? तो देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर। तो 8 में जो है वो साथियों अपना सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। क्यों? क्योंकि विद्यापति हैं, विद्यापति के जो पद हैं वो श्रृंगार के ही हैं। वो क्या हैं? श्रृंगार के ही माने गए हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? वो कौन है भक्ति काल और आदिकाल के बीच में? अब वो हैं ए जयदेव, बी विद्यापति, सी जायसी, डी जगनिक। तो इसमें किसको कहा गया है स्वर्णिम कड़ी? तो वो हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? किस कवि पर गीत गोविंद का प्रभाव माना गया है? ए विद्यापति, बी मीराबाई, सी सूरदास और डी छित्स्वामी। अब इसमें साथियों जो होगा वो होगा अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्यापति हैं, वो जयदेव के गीत गोविंद का इन पे विशेष प्रभाव पड़ा है। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व रचनाकार युग्म संगत नहीं है? मतलब कौन सा युग्म है वो संगत नहीं है, ये ढूंढना है अपने को। तो ए सबरस मुल्ला वजाही, बी कोल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्र नाथ, सी जम्बूस्वामी राय धर्मसूरी और डी है वो वर्ण रत्नाकर हेमचंद्र। तो इसमें असंगत पूछा है साथियों या संगत नहीं है, तो वो है इसमें ऑप्शन अपना होगा 16 में डी बिल्कुल सही है। क्योंकि वर्ण रत्नाकर है वो साथियों ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखी। किसने? ज्योतिश्वर ठाकुर। और जो हेमचंद्र है वो हेमचंद्र ने तो कौन सी लिखी थी? वो लिखी थी शब्दानुशासन। कौन सी लिखी? शब्दानुशासन, ये लिखी थी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। अनुक्रम सही ढूंढना है। अब देखें, ए दोहाकोश, श्रावक चारक, संदेश राशक, कृतिलता, बी दोहाकोश, संदेश राशक, श्रावक चारक, कृतिलता, सी संदेश राशक, दोहाकोश, कृतिलता, श्रावक चारक, डी दोहाकोश, श्रावक चारक, कृतिलता, संदेश राशक। अब इनमें क्रम छांटना अपने को, क्रम से पहले कौन सी, दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे पे कौन सी है। तो पहले तो साथियों अपने को क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि लिखी किसने है, ये कृतियाँ किसने लिखी है, क्योंकि वो आधार हो सकता है एक। तो पहले दोहाकोश है वो तो लिखी थी साथियों सरहप्पा ने। किसने लिखी? सरहप्पा ने। और श्रावक चार है वो लिखी देवसेन ने। और जो संदेश राशक है वो लिखी अब्दुल रहमान
रहमान, ठीक है। और कृति लता है वो विद्यापति हैं ही, ये विद्यापति ने। इतना तो हमने निकाल लिया है। अब इतना निकाल लिया, इसके बाद देखें, अब पहले सरप्पा आए, देवसेन आए, अब्दुल रहमान आए, विद्यापति आए, तो फिर इनमें थोड़ा सा अपने को हिंट मिल जाता है कि पहले कौन आया। तो ये 8वीं सदी में के आसपास थे, वो आए सरप्पा। और देवसेन है वो 933 ईस्वी के आसपास आए। कितने? 933। और अब्दुल रहमान जो है वो 12 और 13वीं सदी के आसपास। और अंत में जो विद्यापति हैं वो 1323 ईस्वी के आसपास। तो ये जो क्रम है, ए जो है ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। पहले आएगी दोहा कोश, फिर श्रावकाचार, फिर संदेश राशक और फिर कीर्तिलता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, क्योंकि इसी में 4 क्वेश्चन बना दिए साथियों मैंने। ये देखने की बात है यहाँ पे कि 4 क्वेश्चन एक साथ दे दिए जो इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी ना किसी तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं। अब पहला जो है वो साथियों, रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? रसायन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है? राशक। गारसा दत्तासी ने क्या माना है? रास। और कवि श्यामल दास ने क्या माना है? रहस्य। तो इसमें अपने को ढूंढना कौन सा है जो युग्म सही नहीं है, जो या जो असंगत है। तो इसमें सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है साथियों। सॉरी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गारसा दत्तासी। और गारसा दत्तासी ने राजसूय कहा था। किस चीज से उत्पत्ति मानी? राजसूय से। किसकी? रासो शब्द की। तो ये ध्यान रखना है, इसमें जो अशुद्ध था या जो युग्म सही नहीं था वो है सी ऑप्शन। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14। किस विकल्प में रासो साहित्य की विशेषता असंगत है? कि कोई कौन सी विशेषता है जो रासो साहित्य की नहीं है? वो एक देखें, ए डिंगल पिंगल भाषा शैली का प्रयोग, बी युद्ध एवं प्रेम का वर्णन, सी ऐतिहासिकता के साथ कल्पना का समावेश, और डी अधिकांश रचनाएं प्रामाणिक मानी। तो इसमें जो गलत है वो है साथियों ऑप्शन डी। यहाँ पे अधिकांश रचनाएं हैं उनको क्या माना है? या तो संदिग्ध माना है या अर्ध प्रमाणिक माना है, ना कि प्रमाणिक। प्रमाणिकता नहीं है इसमें। इसमें भी कुछ विद्वान प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वीराज रासो को किस विद्वान ने राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है? पृथ्वीराज रासो को। तो ये ए नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन सिंह और डी उदय नारायण तिवारी। तो इसमें जो अपना सही ऑप्शन होगा साथियों वो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है बच्चन सिंह। और बच्चन सिंह जो हैं उन्होंने क्या कहा कि राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा। किसको? पृथ्वीराज रासो को। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किस महाकाव्य को कहा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और नगेंद्र ने क्या माना था साथियों? नगेंद्र ने इसको माना था, घटना कोश के नाम से संबोधित किया था इसको, घटना कोश। किससे? घटना कोश। और दूसरा उदय नारायण जो तिवारी है उन्होंने विशाल वीर काव्य कहा। क्या कहा? विशाल वीर काव्य कहा। विशाल वीर काव्य कहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। मैथिली का विश्वकोश किस रचना को कहा जाता है? ए वर्ण रत्नाकर, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी राउलवेल, डी पदावली। तो इसमें साथियों अपना सही ऑप्शन होगा वो होगा ए वर्ण रत्नाकर। अब वर्ण रत्नाकर लिखी किसने थी? ज्योतिश्वर ठाकुर ने। किसने? ज्योतिश्वर ठाकुर। और इसके बाद में उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये पंडित दामोदर शर्मा। इसमें पंडित दामोदर शर्मा। और राउलवेल थी वो तो सबको पता ही है, रोड़ा कवि ने। इसके बाद पदावली है वो विद्यापति हैं, विद्यापति ने। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17 है क्वेश्चन नंबर साथियों,
इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जहाँ पे ये लिखा हुआ मिलता है कि जो अग्नि परीक्षा देने के बाद जो है वो सीता ने जैन धर्म को धारण कर लिया था? ए महापुराण, बी परमात्म प्रकाश, सी वर्ण रत्नाकर, डी पौमचरिऊ। तो इसमें साथियों जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पौमचरिऊ जो है वो उसमें इन्होंने क्या है, इस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता ने क्या था, जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। तो पौमचरिऊ लिखा किसने है? वो है स्वयंभू। क्या है साथियों? स्वयंभू। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दी गई रचनाओं और रचनाकार में कौन सा विकल्प असंगत है? रचना भी दी गई है, साथ में रचनाकार भी दिए हुए हैं। असंगत ढूंढना है अपने को। प्रबंध चिंत्यामणि, जैनाचार्य मेरुतंग, रणमल छंद श्रीधर, जयचंद प्रकाश केदार भट्ट, जयमयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि। तो इसमें जो असंगत है वो साथियों है क्वेश्चन नंबर 18 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जयचंद प्रकाश है वो केदार भट्ट ने नहीं लिखी, यहाँ थोड़ा घुमा दिया है, भट्ट केदार ये लिखी है भट्ट केदार ने। इस तरीके से भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। ये कथन किस विद्वान का है? तो यहाँ पे पुरानी हिंदी नाम से ही अपने को पहचान कर लेनी चाहिए। देखें ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा और ग्रियर्सन। तो इसमें जो अपना सही ऑप्शन है साथियों वो होगा ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। याद है आपको कहानी? अब देखें क्वेश्चन नंबर 20। देसिल बनना सब जन मीठा, देसी भाषा के मिठास का ये वर्णन करने वाले रचनाकार कौन थे? अपने को क्या है, रचनाकार ढूंढना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, दूसरा शालिभद्र सूरी, और तीसरा है वो चंद्र बरदाई, और चौथा है विद्यापति। तो इसमें सही ऑप्शन होगा साथियों वो होगा विद्यापति। ये था साथियों आज की क्लास, आज का सफ़र यहीं तक। फिर मुलाकात होगी एक बेहतरीन सेशन के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय हिंदी।